हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो आज का हम लोग को जो टॉपिक होने वाला है, सभी को पता होगा कि भारत में जाति आधारित जनगणना कराने की बातचीत हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो जाति आधारित जनगणना है कितनी सही है और कितनी गलत है, किस केस में इसको गलत माना जाता है, किस केस में इसको सही माना जाता है, और आखिरकार ये आजकल ये न्यूज़ में क्यों छाया हुआ है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये आखिरकार न्यूज़ में क्यों है, ये चर्चा में आजकल क्यों रह रहा है। तो देखिए, एक अध्यक्ष मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट कमेटी का गठन, मतलब बोल सकते हैं जो कैबिनेट कमेटी है उनका गठन किया गया था। तो उसमें निर्णय लिया गया कि आगामी जनगणना जब कराया जाएगा तो उसमें जाति जनगणना के शामिल कर लिया गया कि जातिगत जनगणना, मतलब उसमें हम लोग जाति की हर एक जाति की गिनती करेंगे, कौन सा जाति के कितने लोग हैं उसके बारे में। और अगर बात करेंगे, यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पर बहुत पहले से चर्चा किया जा रहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन जो सरकार में रहते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इसी कारण से अगर हम लोग बात करेंगे 4 साल पहले का जो घटना, उस टाइम सरकार बोल रही थी कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, लेकिन अब फिर से न्यूज़ में आ रहा है कि ये जनगणना होना चाहिए। आखिरकार इसका रीज़न क्या है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले सभी को पता होगा कि भारत में हर एक 10 साल पर जनगणना कराया जाता है। भारत में हर एक साल पर 10 सालों पर जनगणना कराया जाता है, जिसमें सारे हम लोग को जितने लोग हैं उनके बारे में, जनसंख्या के बारे में बताया जाता है, कितने जनसंख्या है, कितना फीमेल का जनसंख्या है, कितना मेल का जनसंख्या है, उसके बारे में चर्चा किया जाता है। ये तो बात हो गई जनगणना का, लेकिन हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी जातिगत जनगणना, मतलब जातीय जनगणना क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं जाति के आधार पर लोगों की गिनती करना, बोल सकते हैं जाति के आधार पर लोगों की गिनती करना ही क्या कहलाता है, जातीय जनगणना के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसके पहले जातिगत जनगणना ब्रिटिश शासन के काल में हुआ था। इसके पहले जातिगत जनगणना जो हुआ था वो ब्रिटिश शासन के काल में हुआ था, और वो कब कराया गया था, तो 1931 में कराया गया था। उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं कराया गया। कोई भी आ रहे थे लोग, कोई भी संस्था में आ रहे थे, कोई भी पार्टी का, तो उसका विरोध करते थे, लेकिन जो विरोधी थे वो लोग उसका सपोर्ट करते थे। यह हमेशा देखने को मिल रहा था। बात कर रहे हैं कि 1951 से लेके अब तक का बात करते हैं, तो जो जनगणना होता है उसमें सूची जो दिया जाता है, बेसिकली एससी और एसटी का बताया जाता है कि इनकी संख्या कितना है, और ज़्यादा और क्या बताया जाता है, जो धार्मिक लोग हैं कि इस धर्म के लोग कितने हैं उसकी गणना किया जाता है, और एससी का भी गणना किया जाता है और एसटी का भी गणना किया जाता है। लेकिन इसमें ओबीसी वाले लोग कितने हैं, ओबीसी लोग वाले कितने हैं, इसकी गणना इसमें नहीं किया जाता है, और किसी जाति का भी गणना इसमें नहीं किया जाता है। लेकिन इस बार जितना भी जनगणना बात उस पर चर्चा चल रहा है कि सबके जाति पूछ कर जनगणना किया जाएगा, और उसमें हर एक जाति को दिखाया जाएगा कि कौन सा जाति के कितने लोग हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होने वाला है और इससे नुकसान क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जातीय जनगणना के फायदे क्या है। तो अगर इसका हम लोग चर्चा करते हैं फायदा का, तो जातीय जनगणना से हमें यह पता चल सकेगा कि देश में कौन जाति अभी कितने पिछड़ेपन का शिकार है। देखो, हर एक जाति का जब जनगणना कराएंगे तो इससे ये पता चलेगा कौन जाति कितने पिछले हुए हैं और कौन जाति कितने अच्छे पोजीशन पर पहले से, मतलब उनमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कि पहले के तरह ही है। ये सब जानने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी हो जाता है। और सरकार का ये कहना है कि अगर हम जातिगत
जनगणना कराते हैं तो जो जाति का विकास अगर अच्छे से नहीं हो पाया है, उसका शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाया है, तो वो सारे शिक्षा हम लोग क्या कर सके, उसको प्रोवाइड कराएंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि ज़्यादातर जनगणना होना चाहिए। लेकिन अगर पहले का हम लोग बात करें 4 साल पहले का, तो उसका विरोधी जो है, ठीक है, अपोजिशन है, अपोजिशन वाले लोग बोल रहे थे कि ज़्यादातर जनगणना कराने के लिए, तो उस टाइम सरकार ने इसको पूरी तरह से नकार दिया था और बोल दिया था कि ऐसा जनगणना नहीं होगा जाति के आधार पर। लेकिन अब खुद सरकार ही चाह रही है कि ज़्यादा जनगणना होना चाहिए, और इसका बहुत सारा फैक्टर हो सकता है इलेक्शन आने वाला है जो बिहार में, उसका फैक्टर हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं सरकार के करने का, ठीक। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी है होने का, ऐसा नहीं कि इसका फ़ायदा नहीं है। वही फ़ायदा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक और शिक्षा में हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। जिस जाति का अगर विकास नहीं हो पाया है अब तक, उस जाति पर ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका नुकसान क्या है। अभी हम लोग देख रहे थे इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका नुकसान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहला है कि जातीय जनगणना से देश में सामाजिक ताना बाना बिगड़ने की खतरा भी रहता है। अब देखो, किस जाति का कितने लोग हैं और जाति के आधार पर लोगों को बांटना, ये बहुत गलत माना जाता है। इसीलिए जातिगत जनगणना के शुरू से ही लोग विरोध करते आ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कोई भी सत्ता में सरकार आती है तो नहीं कराना चाहती, इसलिए कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि पहले जाति के आधार पर लोगों को बहुत भेदभाव किया जाता था। इसी कारण से लोगों को ये नहीं चाहते कि जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया जाए, जाति के आधार पर लोगों को डाटा दे दिया जाए कि इतना जाति के इतना लोग हैं। अब किसी जाति का अगर मान लो कि जनसंख्या कम हो गया होगा, उस जाति को लगेगा कि हमको अपनी जनसंख्या बढ़ाना होगा, तो ये सब कुछ बातें हो सकती है। यदि किसी समाज को पता चलेगा कि देश में उनकी संख्या बढ़ रही है, वही चीज़ बात यहाँ पर लिखा हुआ है, या किसी समाज की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो अगर घट रही है तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने जाति का विकास करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे मेरे जाति का लोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो जातीय तनाव उत्पन्न हो सकता है जातीय जनगणना कराने से। इसी कारण से लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए। और अपना आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इससे क्या लाभ है और क्या हानि है। आगे अगर बात करेंगे इसमें राजनीति का क्या खेल है, इसमें राजनीतिक खेल क्या है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, साल अगर 2010 का बात करेंगे, जब केंद्र में किसका सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, ठीक है। तब भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। तो उस टाइम भाजपा के जो बीजेपी के नेता है वो उनका मांग किए थे कि जातिगत जनगणना होना चाहिए संसद में। लेकिन जब हमको पता है कि बीजेपी का सरकार कब से आ चुका है, तो 2014 से बीजेपी का सरकार है केंद्र में। लेकिन केंद्र में इसका सरकार आते ही जातिगत जनगणना के विरोध करना शुरू कर दिए थे लोग। लेकिन अभी के टाइम में अभी तुरंत का न्यूज आ रहा है कि 2025 का न्यूज आ रहा है कि अब सरकार चाहती है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। अब इसका बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, आप लोग भी खुद चर्चा कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था जातिगत जनगणना के बारे में जो कि हम यहाँ पर डिस्कस किए। चलिए, तो इसी के साथ अपना सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।